आप तो दिखने में डिसेंट लगते हो, आप इसके साथ क्यों घूम रहे हो? ओके, गलती हो गई। आप भी ना सर। सॉरी। सर्वनंद, थोक के भाव में इज्जती हो गई यार। वो हमारे कपड़े फाड़ कर चली गई और तू हंस रहा है? हंसते हंसते बेइज्जत होना तेरी पॉलिसी है क्या? इंटरेस्टिंग गर्ल। हाँ, पता है ब्रिटिश लोगों ने कॉलेज खोलने के लिए धनवान लोगों से मदद मांगी थी। सबसे पहले तुम्हारे दादाजी ने 65 एकड़ जमीन दान में दी थी। बिल्डिंग बनाई, कॉलेज शुरू किया। ब्रिटिश जब गए तो उन्होंने कॉलेज उनके हवाले कर दिया। सभी लोगों को ज्ञान मिले, ये तुम्हारे दादाजी का सपना था। उस समय लोगों को उनके खानदानी पेशे में रखने के लिए बहुत पॉलिटिक्स हो रही थी, लेकिन दादाजी पढ़ाई के पक्ष में थे। A great man with a big vision. NIRF रैंकिंग में इस साल भी हमारे कॉलेज को पहला स्थान मिला है। मुखिया जी, ए? प्रिंसिपल साहब, आज के जमाने में जहाँ लोगों ने कॉलेज खोल के पढ़ाई को धंधा बना लिया है, वहीं आप लोगों को मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं, ये बड़ी बात है। बेटा, इस परंपरा को तुम्हें ही आगे बढ़ाना है। बिल्कुल करूंगा। दादाजी के समय में सिर्फ पढ़ाई होती थी, लेकिन अभी पढ़ाई में गंभीरता और नॉलेज में डेप्थ होनी चाहिए। ये बेहद जरूरी है, तभी इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में सरवाइव कर पाओगे। ऐसे मॉडर्न और एजुकेटेड बच्चों को तैयार करना ही मेरा मकसद है। भाई, आपने मुझे पहचाना क्या? हेलो, ये दिन में 100 लोगों से मिलते हैं, तुम्हें पहचान ले, इनके दिमाग में सीसीटीवी कैमरा लगा है। अरे भाई, अपना परिचय दे दो ना। भाई तू तिरुपति है ना? हम स्कूल में साथ में पढ़ते थे। मुझे लगा तुम भूल गए होगे, पर तुम्हें तो मैं याद हूँ। तुम बहुत बदल गए हो, लेकिन स्टाइलिश लग रहे हो। तुम्हें एक बार मैं गले लगा सकता हूँ क्या? इंटरनेशनल लीडर की डिमांड है, एक बार गले लगा लो। थैंक यू सर्वनंद, थैंक यू। अरे सॉरी, तुम्हारे कपड़ों में मिट्टी लग गई। सॉरी। अरे मिट्टी है, कोई बात नहीं, लेकिन तू यहाँ क्या कर रहा है? अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, पढ़ाई में मेरा मन ही नहीं तुम लगा। तो मेरे जैसे हो। तुम्हारे पिताजी ने मुझे नौकरी पे रख लिया। यहाँ पे जितने भी पेड़ देख रहे हो ना, सारे के सारे मैंने लगाए हैं। इस कॉलेज की नर्सरी में जो कोई भी आता है ना, मैं उसे एक पौधा मुफ्त में देता हूँ। मेरा बस एक ही सपना है कि मैं यहाँ पर 1 लाख पेड़ लगवाऊं। फैंटास्टिक थिंग। तुझे पता है तू कितना बढ़िया काम कर रहा है? हाँ? इस बात पर एक बार और गले लग जा। आजा। थैंक यू सर्वनंद। तंगो, ये हमारी बत्तख वाली तो बहुत ही टैलेंटेड लग रही है। दीदी ये क्या है? हाँ? मादा है, बढ़िया है ना? तंगो, ये सब देखकर तुझे क्या लग रहा है? पहले ये बता, तुझे क्या लग रहा है? सारे जीवों से प्रेम करो, यीशु ने कहा था। बस वही बात मुझे याद आ गई। ओह, ऐसी बात है क्या? और तुझे क्या लग रहा है? मुझे, मैं बोलूंगा तो बुरा लग जाएगा। अरे जो भी है बिंदास बोलना। बस 6 महीने बाद मैं मस्त बिरयानी। हे भगवान, इस नादान को माफ कर देना। सर्वनंद, आई एम रेडी। ये क्या है? रूम के अंदर हवा ठूस रहे हो क्या? अरे हवा नहीं ठूस रहा हूँ। दिस इज ताइची। सुरमई मच्छी सुना है, ये ताइची कोई चाइनीज मच्छी है क्या? दिस इज फॉर आवर सेल्फ डिफेंस। इससे हम अपने आप को भी बचा सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। तंगम, इसे तो मैं ऐसे ही उड़ा दूंगा। ये तो बहुत कुछ जानता है यार। अरे रुक जा बेटा। नहीं रुकूंगा। रुक जा बेटा। रुकूंगा तो दर्द होगा। अगर नहीं रुका तो भी दर्द होगा। आप रोज यही बोलते हैं। मेरे को चक्कर आ जाएगा, रुक जा बेटा। नहीं डैडी, दर्द होगा। अरे बिना दर्द के लगाऊंगा, मेरी बात तो सुन। नहीं, मुझे दर्द होता है। अरे दर्द नहीं होगा। डैडी, मेरा सर घूम रहा है। मैं वादा करता हूँ दर्द नहीं होगा। अरे रुक जा। अरे क्या हुआ? क्यों बच्चे को भगा रहा है? एक छोटे बच्चे को एक बड़ा बच्चा दौड़ा रहा है। जल्दी जाओ, पंचायत को बुलाओ। सभी गांव वाले पीपल के पेड़ के नीचे आओ। कम विथ लट, कम विथ लोटा। अरे तुम चुप करो। सर्वनंद पता ही क्या करता है, रोज दुकान में जाकर 1 नहीं 2 नहीं पूरी 5 चॉकलेट खाता है। हाँ तो बच्चा है तो चॉकलेट तो खाएगा ही ना। सुपर अंकल, ये हुई ना बात। हाँ। चुप कर शैतान कहीं का। तुम्हें पता नहीं है इसकी सच्चाई। ये चॉकलेट खाएगा तो मर जाएगा। ये क्या बोल रहे हो? इसका बचपन से ही शुगर बहुत हाई है, 200 के ऊपर है। रोज इंसुलिन का एक इंजेक्शन लगाना पड़ता है। जुवेनाइल डायबिटीज। अरे सुनो, बाहर आओ, देखो कौन आया है। अरे
आइए आइए, हाँ। आपसे बोला था 2 कुर्सी लाने के लिए। आप अरे कैसे ठीक हैं? है, ये तो मेरे दोस्त का घर है। हम लोग बचपन में यहाँ खेला करते थे। जब स्कूल में थे तब इसकी रोटी मैं खा जाता था और मेरा टिफिन ये खा जाता था। एक अशोक कुमार है, एक दिलीप कुमार है। ये उसी का दोनों नतीजा ट्रेजेडी किंग हैं। खामखा इमोशनल हो रहे हैं। खा खा के मेरा पेट निकल आया। अरे अब तो ठीक है, हमारी शादी में तो और मोटे थे। हाँ। स्टेज पर जगह ही नहीं थी, इसलिए मैं नीचे खड़ी थी। ये तो इंसुलिन का इंजेक्शन लेने से वजन कम हो गया है। अच्छा, आप क्या लेंगे? चाय, कॉफी कुछ लेकर आऊं? बस केवल पानी लेके आइए। ठीक है, आप क्या लेंगे भाई साहब? वैसे तो मुझे कुछ और पीना पसंद है, पर अभी आप पानी ले आइए। इंसुलिन इंजेक्शन तो मैं खुद लगा लेती हूँ अंकल, पर ये तो रोता रहता है और भागता रहता है। मैं तो कुएं में कूद के तैरता हूँ, ये तो पानी देख के ही डर जाती है। ए बेवकूफ कहीं का, चुप हो जा। मुझे शुगर है, इनको भी शुगर है। हमारे बुजुर्ग लोग जायदाद की जगह पर ये शुगर की बीमारी देकर गए हैं। शायद यही हमारा नसीब है। और इन दोनों बच्चों को तो जन्म से ही शुगर की बीमारी है। बेटा संभाल के। सर्वनंद, वैसे तो ये बीमारी 40-50 के बाद ही होती है ना, पर आजकल बच्चों को भी हो रही है। डायबिटीज कई प्रकार की होती हैं। टाइप ए में इंसुलिन का सेक्रेशन बिल्कुल नहीं होता है। टाइप बी में इंसुलिन का सेक्रेशन दिन ब दिन कम होता जाता है। उस कमी के लिए ही लोग इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं। जुवेनाइल डायबिटीज में जन्म से ही पैनक्रियाज में इंसुलिन का सेक्रेशन बिल्कुल नहीं होता। भैया, गरीबों के अन्नदाता, गांव के रक्षक, अभी तो हम आपकी तारीफ कर रहे थे और आप आ गए। ओ डॉक्टर बाबू। सर्वनंद, वो सनी लियोनी तुम्हें बुला रही है। अरे तुझे नहीं, डॉक्टर बाबू को बुला रही हूँ। तुम्हारे एक इंजेक्शन से मेरा बुखार एकदम गायब हो गया। अबे ये सब क्या चल रहा है यहाँ? साहब, मैं एक साधारण सा मूर्ख कंपाउंडर आदमी हूँ। मूर्ख और डॉक्टर साहब जो भी मुझे पगार देते हैं उसे भिखारी की तरह मैं ले लेता हूँ। भिखारी है। सी मिसअंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट नहीं समझी। इस वजह से मुझे नौकरी से मत निकाल दीजिएगा। निकाल दीजिए। हम लोग रेनोवेशन का काम शुरू कर चुके हैं। Our students are excited to take your guidance. प्रिंसिपल क्या हुआ? कल प्रिंसिपल आ गए, उठ। ये रो क्यों रही है? कल उठ। सर वहाँ देखिए। होला। Boys, few more lines will make this drawing very beautiful and respectable also. ब्रो, सर तो उसके आगे ड्रॉ करने लग गए। ओला। डियर फ्रेंड्स, कॉलेज के दिन बहुत ही मजेदार होते हैं। इसमें बहुत सा फन, जॉय, हैप्पीनेस सब कुछ होता है। जितना खुश रहना चाहते हो रह सकते हो, कुछ गलत नहीं है। लेकिन आपकी खुशी किसी के दुख का कारण ना बने, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। इस बात को यहां पर रखना है। ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू। अरे बतख? हाँ बतख, वो भी MSc MPhil बतख। और ये क्लास मेरी है। आई एम अ लेक्चरर हियर। ओह, आई एम सॉरी। एंड यू आर ब्रिलियंट। थैंक यू। पता है, जब चूजे बीमार हो जाते हैं तो उसकी माँ ही उसे मार देती है। कुछ भी फेंकता रहता है। और तू फेंकू की बहन, क्या रोज रोज इंजेक्शन लगा के दिमाग खराब कर रहे हैं? हमें पैदा होते ही मार डालते तो हमें इंजेक्शन नहीं लगाना। पापा, हमारे जन्म के समय आपको पता था ना कि हमें शुगर है, तभी मार डालना। सॉरी डॉक्टर। जुवेनाइल डायबिटीज कोई बड़ी बात नहीं है, बस टाइम पर दवा खाते रहना, समझ गए? अपने पापा को देखो, ब्रेव मैन, लाइफ में कोई कंप्लेंट ही नहीं है, ऑलवेज चीयरफुल है। आप दुनिया के पहले डॉक्टर हो जो पेशेंट को चीयर्स बोलते हो। अरे चीयर्स नहीं, चीयरफुल। स्मार्ट बॉय। तिरुपति, ये छोटी गोली आपके लिए और ये बच्चों के लिए, ओके? डॉक्टर, रख लो। देवी को उसका बच्चा गोरा चाहिए। बच्चा पैदा होते ही पेंट मार देंगे। मुझे भी पेंट कर दीजिए, अच्छा रहेगा। आप भी ना प्रार्थना करो कि इस बच्चे को शुगर की बीमारी ना हो। अरे टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। हाय। हमारे मेडिकल फील्ड में सिर दर्द की दवाई ढूंढने वाले अपने आप को सरताज समझते हैं, लेकिन ये एंटीबायोटिक की दुनिया में एक क्रांति कर चुके हैं।
फिर भी देखिए कितने सिंपल हैं। हमें अभी और भी बहुत सारे काम करने हैं। सरवनन, मिस्टर वीजे, यू नो ओजो लेबोरेटरीज एशियन फार्मास्यूटिकल्स में बहुत बड़ा नाम है। ही इज द ब्रेन। आज अगर एशिया में इंसुलिन की सप्लाई स्मूथ है तो इनकी वजह से। अरे इन्हें